वाली हूँ और अपने उन गिनी साहब को भी दे देती हूँ। तो अपने दो निकाल लें। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम गृहिणियों की लाइफ में क्या होता है सुबह सुबह का। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बेटी के लिए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो इनके लिए पराठे वगैरह बना देती हूँ। तो आज मैंने सोचा मैं पराठा ही बना देती हूँ, क्योंकि डेली कुछ अलग तो देना ही चाहिए ना। तो डेली इनको कभी चीला कभी कुछ तो दे देती थी। आज पराठा बनाने का टाइम आया है तो पराठा ही बना रही हूँ यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल ना इनके खाने के लिए ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी इनको तैयार भी करना है और काफ़ी सारी चीज़ें रह जाती हैं जो कि सुबह सुबह करनी पड़ती है। और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ना, तो थोड़ा सा ये करना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं सारे गोले बना करके एक साथ रख देती हूँ। उसके बाद जितना भी मुझे बनाना होता है उतने फिर मैं पराठे बनाने के लिए इनका गोला बना करके ईजी रहता है, क्योंकि जल्दी बन जाता है। एक एक गोला करके बनाएंगे ना तो तवा उतना फिर वो गर्म होता रहेगा तो उतना जल्दी नहीं बन पाता है। तो यहाँ मैं यही तरीका अपनाती हूँ, मैं पहले गोले बना लेती हूँ, उसके बाद फिर पराठा बनाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ नमक मिर्च वाला पराठा। तो थोड़ा सा इनको यहाँ पर घी लगाने के बाद इसमें मैं डाल देती हूँ नमक और थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा अजवाइन डालना ज़रूरी होता है आजकल, क्योंकि पराठा जो होता है ना थोड़ा सा वैसा होता है। तो अजवाइन से क्या वो पाचक बन जाता है, तो मैं अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। मतलब मैं तो पराठे में जब भी बनाती हूँ ये वाला पराठा तो अजवाइन मैं ज़रूर डालती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज इसके लिए लेयर वाला पराठा। तो लेयर वाले के लिए थोड़ा सा अलग से इसको फ़ोल्ड करना होता है। फ़ोल्ड करने के बाद बस इसको ऐसे बेल देना है, तो हमारे ये लेयर वाला पराठा रेडी हो जाता है। और लेयर वाले पराठे में ना अलग से फिर एक अलग से कुछ टेस्ट भी आता है, क्योंकि नॉर्मल अगर हम सिंपल पराठा बनाएंगे ना तो उसका उतना टेस्ट नहीं आता है। इसका जो लेयर वाला जो होता है ना, तो इसमें अलग ही टेस्ट आता है और मतलब खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप बिना किसी अचार वगैरह या सब्ज़ी वगैरह के खाओगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। क्या हुआ? वहीं होंगे ना सॉक्स? तीन ही है तो तेरे को तो दो पहनने ना, तो अपने दो निकाल ले। एक और बीच बीच में बच्चे भी बुला लेते हैं, क्योंकि बच्चों को काम पड़ता है तो फिर ये परेशान हो जाते हैं। और सुबह का टाइम ऐसा है ना कि टाइम कितना कितना जल्दी जाता है पता ही नहीं चलता। और बच्चों का जो काम है एक एक चीज़ अगर उनको नहीं मिले तो फिर वो चिल्लाते हैं कि हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए। हालांकि अब मैंने थोड़ी जिम्मेदारियां कम कर दी हैं। अब मैंने आधे से ज़्यादा काम इन्हीं पर छोड़ दिया है। जो इनका काम है, मतलब जो इनका काम है वो इन पर ही छोड़ दिया है कि भाई खुद करो, नहीं कर पा रहे हो तो मत करो, मुझे मत डिस्टर्ब करो। क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना कि बच्चे हैबिचुअल हो जाते हैं, तो हर चीज़ के लिए माँ बुलाना चालू कर देते हैं। और फिर हम लोगों के लिए भागदौड़ इतनी हो जाती है कि हम किचन का संभालें, इनका संभालें, या इनको तैयार करें, या इनका टिफ़िन पैक करें, या फिर इनकी बॉटल पैक करें। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं करने के लिए। तो इसीलिए आधे से ज़्यादा तो यही मैं इन्हीं को दे देती हूँ, खुद ही ये करते हैं। बस इसके बाल बनाने रह जाते हैं तो बालों के लिए फिर ये मुझे ही बोलती है, तो ये तो बनाने ही पड़ते हैं। तो जल्दी जल्दी से मैं खाना वाना बनाकर इनका टिफ़िन वगैरह बना करके रख के आ गई हूँ। तो अब बारी आती है इसकी दो चोटी बनाने की, क्योंकि इसके स्कूल में ना यहाँ पर दो चोटी ही चलती है। और बाल थोड़ा सा इसका लंबा है तो इसीलिए जो गुटके होती है ना, चोटी जो गुटके बनती है वैसे ही मैं बनाती हूँ यहाँ पर। इसके स्कूल में वही वाली चलती है। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका हाथ सेट नहीं होता है, तो अभी ये उतना नहीं कर पाती है, उतना संभाल नहीं पाती है बालों को। तो इसीलिए खुद से ही करना ज़रूरी है। और जितनी फिनिशिंग से हम कर सकते हैं उतनी फिनिशिंग से ये नहीं कर पाएंगे। पर स्कूल में जाके अगर इनको चलो मैं ये बोल भी दूँ कि भैया खुद करो, हालांकि कर सकती है बट उतना फिनिशिंग से नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो होते हैं ना आपस में कंपटीशन करते हैं और एक दूसरे के साथ देखते हैं कि किसका बेटर है किसका नहीं है। जिसका नहीं होता है उसको कहीं ना कहीं वो लोग ना टोन मारने स्टार्ट कर देते हैं। और जो बढ़ते बच्चे हैं इन सभी टोन्स को ना बहुत डीपली ले लेते हैं और दिल पे ले लेते हैं। तो आजकल तो ये माहौल हो ही गया है। हमारे टाइम पे ऐसा होता ही नहीं था। हमारे टाइम पे तो हम लोग खुद ही बनाते थे। हमारी मम्मी जब हम छोटे छोटे से थे तो मम्मी बना करके भेजती थी। उसके बाद थोड़े से बड़े हुए ना तो फिर जब आड़ी टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी बनती थी वो हम खुद ही बना करके जाते थे। और हमें स्कूल में कोई ऐसे कहने वाला था भी नहीं कि अरे तेरे बाल तो टेढ़े हो रहे हैं, अरे तेरे बाल तो ये। हाँ, अगर कभी किसी ने कह भी दिया है तो फिर उसको इग्नोर कर देना, उसको हम लोग दिल पर नहीं लेते थे। बाहर निकलते ही ये कान खजूरे यहाँ पर चलते हुए नज़र आ जाते हैं, क्योंकि मौसम हो रहा है बारिश वाला। तो मौसम काफ़ी बारिश वाला बना हुआ है, बादल बने हुए हैं। और जो बारिश होती है ना हल्की फुल्की बारिश भी हो जाती है।
तो भी नीचे वो कान खजूरे वगैरह ये सब आ जाते हैं। बहुत अच्छा मौसम लगता है, बट इस मामले में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इनको भगाना पड़ता है या फिर पैर के नीचे मर जाते हैं या खा ले तो उसको, बहुत गंदा दूध की लगता है। तो मलाई है बच्चों वो। का हो चुका है यहाँ पे नाश्ता कंप्लीट। अब स्कूल के लिए जाने के लिए ये रेडी हो गए हैं। यहाँ मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा कि बेटा अभी तेरा एग्ज़ाम चल रहा है तो दवाई खा करके जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे तबीयत ख़राब हो जाए तो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगी प्रॉपरली। अब इनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो केयर चल करना बैठ, ज़रूरी बालों में होता हाथ मार। है। हालांकि जल्दी आ जाती है, लेकिन फिर भी मैंने दवाई खिला के ही भेज बैठ दिया। बट सोएगी तो नहीं, वहाँ पर थोड़ा एग्ज़ाम करेगी तो थोड़ा फ्रेश फील करेगी दवाई खाने के बाद ना। तो यहाँ मैंने अब इनको खिला पिला करके भेज दिया। पास ही में स्कूल है और इसके बाद हमारे आती है इन पेट्स की बारी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इन दोनों की जिम्मेदारी नहीं है, इन दोनों की भी है। तो ये दोनों भी भूखे रहते हैं सुबह सुबह। ये भी वेट करते हैं कि मम्मा हमें कुछ खिलाएगी। यहाँ मैंने अपने हाथ में ही इनको जो भी होता है वो सब इनको खिलाती हूँ। जो छोटा वाला जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाता है। ये चाहता है कि सब कुछ मुझे ही खाने को मिले। इवन इसके मुंह से भी ये छीन लेता है। अगर इसके मुंह में भी कुछ होगा ना तो वहाँ से भी ये छीन के खुद ही खा लेता है। बेचारा रहता है इन्हों पिंजरे साहब में। को ना भूख लगी है और ये हमसे कुछ खाने को मांग रहे हैं। पिंजरा नहीं, बोलो। हम्म हम्म। ये ना ऐसे ही कुछ मांगते हैं। जब इनको भूख लगती है ना तो आवाज़ करते हैं कि भाई मुझे भूख लग गई है और अब मुझे खाने को दो। और छोटे वाले जो साहब हैं वो पता नहीं किसी कोने में पड़ के सो रहे होंगे। खाने के लिए चाहिए। अब भूख तो मुझे भी लगी है। 3:40 हो चुके हैं और खाना बनाया हुआ है, बट अभी जल्दी से खा लेती हूँ। जब बिज़ी हो जाती हूँ ना काम में तो भूख लगती है, बट फिर सोचती हूँ कि थोड़ा फ्री हो जाऊँ फिर उसके बाद ही खाऊँगी। तो अभी मैं कुछ कर रही थी और अब थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, इसके बाद फिर और बिज़ी हो जाऊँगी, फिर करूँगी। और काफ़ी सारा काम ऐसा होता है जो कि मेरा फ़ोन से ही चलता है, तो फ़ोन पे रिकॉर्डिंग करना और काम भी करना तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। होने के लिए तो हो ही जाता है, बट मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ मैंने बनाए हुए हैं चावल और ये है सब्जी। तो सब्जी चावने वाली हूँ और अपने उन गिनी साहब को भी दे देती लगी है। ये है इनकी थाली जिसमें खाना ये खाते हैं, तो इसमें इनके लिए सब्जी चावल निकाल देती हूँ और अपने लिए भी निकाल देती हूँ। तो ये निकल गया है मेरा खाना और ये है हमारे गिनू साहब का, क्योंकि ये खीरा बहुत पसंद करते हैं और खीरे के साथ साथ जो हम दिन में खाते हैं ना तो मैं थोड़ा वो भी खिला देती हूँ, क्योंकि ये ना घर का भी खाते हैं। तो पहले इनको ही दे देते हैं। बद्दू भूख लगी, भूख लगी बेबी को, भूख लगी बुक्कू। आली 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 आली, लो खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ। हाँ वेरी गुड, खाओ खाओ खाओ। अभी क्या चाहिए, दे तो दिया आपको। ओ भाई साहब इतनी तेज़ भूख लगी है, इतनी तेज़ भूख लगी है। और सबसे पहले खीरा खाएगा, क्योंकि इसको ऊपर खीरा दिख गया ना तो उसकी फेवरेट चीज़ दिख गई है। तो पहले खीरा खाएगा, चावल ये खाएगा बाद में, जब खीरे से थोड़ा मन भर जाएगा ना, इसका थोड़ा टेस्टी और नमकीन खाने का मन करेगा तब ये खाएगा सब्जी चावल। अब बारी आ गई है मेरा भी खाने की, तो मैंने भी अपनी थाली लगा ली है और यहाँ पर इतना सब कुछ फैला हुआ है, क्योंकि जो काम मैं कर रही थी वो यहीं पर बैठकर मैं अक्सर करती हूँ। ये मुझे कंफर्टेबल एरिया लगता है। तो यहाँ पर मेरे सारे पेपर्स वगैरह, मेरी कॉपी डायरी सब, नोटपैड वगैरह सभी यहाँ पर बिखरा हुआ है। तो अभी तो मैं काम कर ही रही हूँ और साथ ही साथ मुझे भूख लग गई थी, तो टाइम भी ओवर हो गया था। तो मैंने सोचा चलो यहीं पर इसको साइड में रख देती हूँ, पहले खाना खा लेती हूँ। हमारे जो छोटे साहब चूहे वाले वो घूम रहे थे ना जगह पे, कहीं पर सो रहे थे ये लेटकर।
तो अब जब इन्होंने देखा कि दोनों खाना खा रहे हैं तो ये भी उठ करके आ गए। इनकी नाक बहुत तेज़ है, जैसे ही खाने की खुशबू आती है ना तुरंत उठ के आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने इनको दे दिया खीरा, थोड़ा सा इन्होंने खीरा खाया। उसके बाद इनका मन हुआ चावल खाने का, क्योंकि ये चावल भी अच्छे से खाता है। तो जब इसने देखा कि मुझे सिर्फ खीरा दिया गया है और चावल नहीं दिया गया, तो उसके बाद ये इधर उधर ढूंढा कि कहीं पर शायद रखा होगा, लेकिन नहीं मिला। तो ये सीधा मेरी गोद में आ गया। अब गोद में आ गया तो मुझे खाना खाते हुए ये करेगा अब डिस्टर्ब। तो जो कि ये सीधा थाली के पास आता है। तो थाली के पास आना, जानवर का मतलब कितना भी लाडला हो, कितना भी प्यारा हो, लेकिन अपनी थाली में नहीं खिला सकते हैं ना। तो यहाँ पर फिर मैंने इसको, जो पहली वाली मैंने थाली बना के रखी थी, तो मैंने इसका खीरा उठाया और इसको उठाया। तो मैंने कहा भाई साहब आप तो जाओ पिंजरे में, और पिंजरे में जा कर के आप आराम से खाओ, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए खाना रखा हुआ है। तो इनको पिंजरे में रख कर के वहाँ से मैं हाथ धो करके आई। तो हाथ धोने के साथ साथ फिर मैं गिलास में पानी भी ले आई अपने लिए, क्योंकि पीने का पानी मैं रखना भूल गई थी। तो यहाँ पर मैंने फिर आराम से बैठकर थोड़ी देर खाना खाया, क्योंकि खाना हमेशा रिलैक्स मूड में ही खाना चाहिए, कभी भी जल्दबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए। खाने के लिए ही तो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं ना यार। तो बस मैं जा रही हूँ बेटी की ट्यूशन वाली टीचर के घर, तो कुछ बात करनी थी उनसे, जाती हूँ अभी। ये है इनकी टीचर का घर, और काफ़ी अंदर जाकर है, मतलब अंदर तो बाहर मेन गेट लगा हुआ है, लेकिन अंदर का एरिया जो है ना वो थोड़ा जंगल टाइप का सा है। तो हमारे यहाँ पर ना, जहाँ पे मैं अभी रहती हूँ, यहाँ पर गांव वाला सा एरिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं जिस सोसाइटी में हूँ, उस सोसाइटी से अगर बाहर निकलते ही हम देखें तो काफ़ी सारा एरिया ऐसा मिलता है कि जहाँ गाँव टाइप का है। तो यहाँ से काफ़ी नीचे उतर के जाना पड़ेगा, और बारिश के मौसम में सभी सीढ़ियाँ भी गीली हो रही हैं, और सामने जो है यहाँ पर पानी वानी भी भर जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद निकल भी जाता है, तो भरा रहता नहीं है। लेकिन फिर भी ना ये घर ऐसा है जिसमें जंगल टाइप का सा, मतलब गांव टाइप का पूरा लुक ही आता है, अच्छी तरह से वही लुक है। हमारे घर के मेहमान जो डेली आते हैं, इतनी सारे मोटी वाली चींटियाँ हैं, ये देखो। और सिर्फ यही नहीं है, अभी दिखाती हूँ मैं, देखो देखो देखो, ये भाई, ओहो हो, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं हमारे घर में, और ऐसे ही घूमते रहते हैं। ये कहीं भी कुछ भी अपने मन से रहते हैं, इनको कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं है, अपने मन से आज़ादी से खूब घूमते हैं। हो चुका है चाय का टाइम, और बस अब चाय वगैरह पीते हैं। चाय को मैंने बनने के लिए रख दिया था, तो तब तक हो चुका था, क्योंकि शाम का टाइम तो हो ही गया है, तो हमारे दिया बत्ती का टाइम भी हो गया था। तो मैंने सोचा जब तक चाय पकती है, क्योंकि उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो तब तक मैं अपनी यहाँ पर पूजा का ही निपटा लेती हूँ। बस ये हो गई है हमारी चाय रेडी, और बस अभी बच्चे भी हैं बाहर, तो उनको बुला लेती हूँ और चाय वगैरह पीते हैं हम लोग। इसके साथ में कुछ खाएँगे भी। हो चुका है 10:09 हो गया है, और अभी तक मेरा खाना नहीं बना है, और अभी तक मेरी वीडियो भी एडिट नहीं हुई है। तो अभी मैं बना रही हूँ ये सब्ज़ी, घिया काटना बाकी है, और बाकी का मसाला मैंने काट दिया है, कुकर मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है। तो बस अभी ये जल्दी से मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। इसके बनने के बाद इसको जैसे ही मैं बना के कंप्लीट कर दूँगी, तभी मैं वीडियो एडिट कर पाऊँगी। आज बहुत ज़्यादा देर हो गई है वीडियो एडिट करने में, क्योंकि पूरा दिन इतना हैक्टिक हो जाता है ना कि किसी एक काम पे नहीं रहा जाता, इतने सारे काम हो जाते हैं। क्या क्या मैं करती हूँ, कैसे करती हूँ, ये सब मैं आपको धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, क्योंकि मेरा पूरा दिन इतना हैक्टिक होता है ना कि मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है। मतलब मुझे पता ही नहीं चलता कब 12 बजे हैं और कब रात के 10 बज गए हैं। इतना मेरे ऊपर प्रेशर रहता है काम का, उसके बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो पा रही हैं, नहीं सफल हो पा रही हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, बाद में धीरे धीरे बताऊंगी और भी वीडियोस में। चलिए मैं अभी वीडियो का एंड करती हूँ, और सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं इसको एडिट करने के बाद अपलोड भी मुझे आज ही करना है इस वीडियो को। तो वेट तो शायद आप करोगे, और थोड़ा लेट हो जाएगा मेरी वीडियो आने में, बट कोई नहीं, आएगी ज़रूर, और आज ही आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाय।